मुरली की तान बज रही हो, अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। ओम शांति। आज 2/4/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सदगति दाता बाबा ने एक बहुत सुंदर कहावत स्पष्ट करते हुए कहा कि जैसे कहा जाता है आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु होता है, तो बाबा कहे आत्मा अपना मित्र कब बनती है? जब एक बाप भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, उनके याद में रहकर भगवान से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं, तब आत्मा अपना मित्र बनती है। और आत्मा अपना मित्र पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। और अपना शत्रु कब बनती है? जब अपने जीव का घात करते हैं, परमात्मा की श्रीमत के विपरीत चलते हैं, तब आत्मा अपना शत्रु बनती है, अर्थात अपना नुकसान करते हैं। फिर दूसरा कहा कि कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। वह कब होता है? जब मनुष्य पूरे 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं, संगम पर आत्मा परमात्मा से मिलती है। जब आत्मा को ज्ञान मिलता है, अपनी सत्य पहचान मिलती है, तब गाया जाता है ज्ञान से सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात चढ़ती कला। और उतरती कला होती है अनेक मतों पे चलने से। फिर तीसरा विशेष याद के लिए कहा कि अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है, अर्थात रूहानी लाइट आ गई है। बाबा कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी रूहानी लाइट बढ़ती जाएंगी। याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद नहीं करेंगे तो बाबा से कम लाइट मिलेंगी, तो विक्रम नहीं विनाश होंगे। बाबा कहे याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। तो चौथी बात संगम युगी जीवन का महत्व दिलाया कि लाइफ तो विशेष तुम्हारी वैल्यूएबल है, वंडरफुल लाइफ यह तुम्हारी संगम की है। यह मोस्ट वैल्यूएबल अमूल्य जीवन है, इसका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। तो सदा इस ब्राह्मण जीवन की खुशी में और उमंग उत्साह में रहना है। और साथ में कहा कि बाबा कहते हैं तुमको देवी गुण भी धारण करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। आज मुरली से प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है, सच्ची मित्रता क्या है? उत्तर में बाबा कहे एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। बाबा कहे भगवान से मित्रता करने के लिए भगवान ही आकर युक्ति बतलाते हैं कि ऐसे तुम अपना भी मित्र बनेंगे, परमात्मा के साथ का भी अनुभव करेंगे। आज मुरली में गीत बजा, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अनमोलक कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। बाबा कहे यूं तो यह गीत है भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं वह शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, यह तुम बच्चे ही समझते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि यह सब है भक्ति मार्ग। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 जन्म लेते नीचे उतरते हैं, फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। बाबा कहे आत्मा की चढ़ती कला कब होती है? ज्ञान मार्ग में। जब आत्मा को अपने सत्य पिता के सत्य स्वरूप की पहचान होती है, तब आत्मा की चढ़ती कला होती है। बाबा कहे ज्ञान के लिए गाया हुआ है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति,
रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है वह खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। यह अक्षर कहाँ न कहाँ किसी शास्त्र में है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अर्थात जब संगम युगी ब्राह्मणों की चढ़ती कला होती है तो उनके साथ साथ सर्व आत्माओं की भी चढ़ती कला होती है। बाबा कहे सर्व की सद्गति करने वाला तो एक ही बाप है ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मतांतर है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कल्प की आयु लाखों वर्ष, अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष। कितना फर्क हो जाता है। बाबा कहे हर एक के विचारों में, बाबा कहे हर एक की मत में कितना फर्क है। बाबा कहे कोई फिर कहेगा इतने 1000 वर्ष। कलयुग में है अनेक मनुष्य, अनेक मते, अनेक धर्म। सतयुग में होती ही है एक मत। यह बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। इसे सुनने में भी कितना समय लगता है। बाबा कहे आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनने में कितना समय लगता है? सिर्फ संगम युग का थोड़ा सा समय। बाबा कहे सुनाते ही रहते हैं, ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं यह सब सुनाया। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है। बाबा कहे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं, फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, अर्थात बुद्धि का विकास होता जाता है। पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो न सके, बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर, जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे हैं। बाबा कहे जैसे उस पढ़ाई में धीरे धीरे सब सिखलाते हैं, ऐसे इस रूहानी पढ़ाई में भी बाबा स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते रहते हैं। जैसे स्थिति ऊंची बनती जाती है बाबा गुह्य गुह्य बातें और सुनाते रहते हैं। बाबा कहे कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने, तो अब पतित दुनिया से वैराग होना चाहिए। आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह ना सके। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं। यह है ही रावण राज्य। अर्थात बाबा कहे जैसी आत्मा की स्थिति होती है वैसा ही उसको प्राप्ति होती है, वैसे ही उनको संबंध दुनिया व्यवहार मिलता है। बाबा कहे यह है ही रावण राज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यह सारा ज्ञान बुद्धि से समझने का है। इस समय सभी की बाप से है विपरीत बुद्धि। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, अंदर में बाप के लिए प्यार है, आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानते हैं। यहाँ तुम सन्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। बाबा कहे अभी तुम बच्चों को बाबा का रिगार्ड क्यों है? क्योंकि तुम बच्चों को बाबा की सत्य पहचान मिल गई है। वह शिव बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। गीता ज्ञान दाता परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव परमात्मा आवाज। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है। बाबा कहे सिर्फ परमात्मा आवाज नहीं या भगवान आवाज नहीं, लेकिन क्या लिखना है? गीता ज्ञान दाता परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा आवाज, ऐसा लिखना है। क्योंकि बाबा कहे त्रिमूर्ति का तो गायन है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान आवाज, प्रेरणा से कुछ होता नहीं। न उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण का देश है ना, तो दोनों की महिमा अलग अलग है। मुख्य बात ही यह है। बाबा कहे मुख्य बात कौन सी है? कि दोनों में अंतर है। सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण और परम पिता परमात्मा दोनों अलग है। बाबा कहे सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं, भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग में तो वह हो न सके। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं। अभी रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो न सके, मनुष्य कह न सके कि मैं रचता हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ।
मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सद्गति दाता हूँ। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। तो यह पूरा कंट्रास्ट लिखना चाहिए। जो मनुष्य पढ़ने से जड़ समझ जाए कि गीता का ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, इस बात को स्वीकार किया तो यह तुमने जीत पहनी। बाबा कहे यह अगर बात सब समझ जाए तो समझो तुम्हारी जीत हुई। बाबा कहे मनुष्य श्री कृष्ण के पीछे कितना हैरान होते हैं, जैसे शिव के भगत शिव पर गला काट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस हमको शिव के पास जाना है, वैसे यह समझते हैं श्री कृष्ण के पास जाना है, परंतु श्री कृष्ण के पास जा न सके। बाबा कहे श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात नहीं होती है। देवियों पर बलि चढ़ते हैं, देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेंगे। तुम देविया हो ना, तुम शिव बाबा के बने हो तो शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हैं। शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी हैं। बाबा ने शिव और शक्तियों का कनेक्शन बताया कि बलि एक तो शिव परमात्मा के ऊपर चढ़ते हैं और दूसरा देविया शक्तियों के ऊपर बलि चढ़ते हैं, क्योंकि दोनों ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। बाबा कहे शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी हैं। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन बलि चढ़ाते हो और कोई बात नहीं, इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। फिर बाबा ने स्पष्ट किया कि देवियों और शिव बाबा के ऊपर बलि क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि वह आकर रास्ता बताते हैं नई दुनिया का। बाबा कहे अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। अभी वह तलवार ही नहीं है। भक्ति मार्ग में जो आपघात करते हैं, यह भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है। मित्रता करने का एक ही उपाय है। जब बाप बतलाते हैं पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लो, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। बाबा ने शत्रुता और मित्रता का भावार्थ बताया कि जब अपने ही जीवन को नहीं पहचानते, उसको ही समाप्त करने का सोचते हैं, तो यह हुए अपने शत्रु। और अपने मित्र कब बनते हैं, जब एक बाप को याद करते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, तो उससे अपना कल्याण होता है। तो ये हुई अपने साथ सच्ची मित्रता, जो संगम पर होती है। कहते हैं जीव आत्मा अपना ही शत्रु है। फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीव आत्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती है। श्रीमत मिलती है तो समझती है हम बाप की मत पर ही चलेंगे। बाबा कहे अपना मित्र कैसे बना जाता है कि बाप आकर जो ज्ञान देते हैं उस पर निश्चय बुद्धि होकर चलना, तो समझो हम अपना मित्र बने हैं, अर्थात हम अपना कल्याण करते हैं। बाबा कहे अपनी मत पर आधा कल्प चले। अब श्रीमत पर सदगति को पाना है, इसमें अपनी मत चल न सके, बाप ही श्रीमत देते हैं। तुम देवता बनने आए हो ना, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा, अमर लोक में, सतयुग में। यह है ही मृत्यु लोक। बाबा कहे यह राज भी तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है, कोई धारणा नहीं कर सकते, तो इसमें टीचर क्या कर सकते हैं। टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या। बाबा कहे अगर खुद पुरुषार्थ न करे तो क्या आशीर्वाद कृपा से कोई प्राप्ति हो सकती है, नहीं। बाबा कहे टीचर तो पढ़ाकर अपने घर ले जाते हैं। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं, अर्थात गॉड को प्रेयर करते हैं, हे खुदा हमको पास करना, तो फिर हम भोग लगाएंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है तो टीचर भी है। बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही। बाप बच्चे को चाहते हैं। बाबा दोनों संबंध को क्लियर कर रहे हैं कि पिता व भगवान आशीर्वाद देते हैं, लेकिन टीचर आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाबा कहे बाप बच्चे को चाहते हैं, बच्चा आए तो उनको धन दो, तो यह आशीर्वाद हुई ना। यह तो एक कायदा है। बाबा कहे यह तो कायदा है कि बच्चा बाप के वर्षे का हकदार होता है। अब तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे। दिन प्रतिदिन हर चीज तमो प्रधान होती जाती है। तत्व भी तमो प्रधान ही होते जाते हैं। यह है ही दुखधाम। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई है।
अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है। बाप को जितना याद करेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएंगी। याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद नहीं करेंगे तो लाइट मिलेंगी नहीं। याद से ही लाइट वृद्धि को पाएंगी। याद नहीं किया और कोई विक्रम कर लिया तो लाइट कम हो जाएंगी। अंडरलाइन, बाबा कहे आत्मा को रोशनी किससे मिलती है? याद से। जितना याद करेंगे उतना आत्मा की लाइट बढ़ती जाएंगी, अर्थात अलौकिकता, दिव्यता आती जाएंगी। जिस दिव्यता और अलौकिकता के आधार से विकर्मों से, पाप कर्मों से बचे रहेंगे। लेकिन अगर याद भूली और विकर्म किया तो फिर यह रूहानी लाइट कम हो जाती है। बाबा कहे तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का, यह बड़ी समझने की बातें हैं। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएंगी। तुम लिख भी सकते हो। यह रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते, वह तो है प्रारब्ध। यह भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाप ने यह भी समझाया है, सतयुग में 9 लाख ही होंगे, फिर उनसे वृद्धि भी होंगी। दास दासिया बहुत ही होंगे ना, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहे क्या क्या समझाना है? एक तो श्री कृष्ण रचना है, प्रारब्ध है, और दूसरा समझाना है कि बाप आए हैं श्री कृष्ण जैसा नंबर 1 बनाने के लिए। और तीसरा क्या समझाना है कि सतयुग में सबसे कम पॉपुलेशन होती है और 9 लाख के ही पूरे 84 जन्म गाए जाते हैं। बाबा कहे 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वह पहले पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना, नया मकान बनता है तो फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएंगी। वहाँ सतयुग में सोने के महल बनते हैं, वह तो पुराने हो न सके। सोना तो सदैव चमकता ही रहेगा, फिर भी साफ जरूर करना पड़े। जेवर भी भल पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिरी चमक तो कम होती ही है, फिर उनको पॉलिश चाहिए। बाबा ने पहले आत्मा की लाइट बताई, फिर वह लाइट कम होने का कारण बाबा ने बताया कि जितने आत्मा जन्म बाय जन्म लेती जाती है उतना आत्मा की शक्ति खर्च होती जाती है, खर्च होते होते खाली हो जाती है। उसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि भल सच्चा सोना हो लेकिन वह भी पुराना होता है। सोने की चमक सदा बनी रहे उसके लिए उसको क्लीन करना होता है, पॉलिश करनी होती है। ऐसे ही बाबा कहते आत्मा है। बाबा कहे तुम बच्चों को सदैव यह खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं। इस नर्क में यह अंतिम जन्म है। इन आँखों से जो देखते हैं, जानते हैं, यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अभी हमको सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। यह पढ़ाई है ना, तो बाबा कहे पढ़ाई में चिंतन चलते रहना चाहिए। अंत तक तुम्हारी यह पढ़ाई चलेंगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए ना, भगवान हमको पढ़ाते हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे तुम रूहानी स्टूडेंट हो तो तुम्हें सदा खुशी रहनी चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। यह खुशी कोई कम थोड़े ही है, परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा लेती है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते फिर माया गिरा देती है। एक बार गिरा तो फिर वह अवस्था हो न सके। हम गिरे हैं तो वह घृणा आती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है। इस जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना। कोई मंद बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना। यह बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं ना। बाबा को वह मकान आदि भी याद है, परंतु अभी तो वहाँ तो सब नए मकान बन गए होंगे। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है। ब्रह्मा बाबा अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बाबा को भी छोटेपन की हिस्ट्री याद है, जो बीच बीच में सुनाते रहते हैं। बाबा कहे अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे। बाबा कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो। लाइफ की बात तो है ना, मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे। गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनते हैं, अर्थात उनकी लाइफ स्टोरी के कितने वॉल्यूम्स, बुक की एडिशन आती रहती है।
बाबा कहे लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूएबल है। वंडरफुल लाइफ यह है मोस्ट वैल्यूएबल, अमूल्य जीवन। इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। अंडरलाइन, बाबा कहे यह संगम युगी जीवन तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ है, मोस्ट वैल्यूएबल है, अमूल्य जीवन है, वंडरफुल लाइफ है। इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन की तुलना कोई से भी कर नहीं सकते हैं, इतनी श्रेष्ठ है। बाबा कहे इस समय तुम ही सर्विस करते हो, यह लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो। जो सर्विस करते हैं वह गायन लायक होते हैं। वैष्णव देवी का भी मंदिर है ना, अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना जो पवित्र है। अंडरलाइन, बाबा कहे वैष्णव का भावार्थ क्या होता है? जो पवित्र है। तो बाबा कहे अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है, अर्थात शुद्ध और पवित्र है। पहले नंबर विकार में तो तुम वैष्णव पवित्र हो ही, अर्थात पहली धारणा तो तुम्हारी पक्की है ही पवित्रता की। बाबा कहे जगदम्बा के यह सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, ब्रह्मा और सरस्वती, बाकी है उनकी संतान। नंबरवार देवियां भी हैं जिनकी पूजा होती है, बाकी इतनी भुजाएं आदि दी हैं वह सब है फालतू। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो भुजा दे दी है। बाबा कहे ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको फिर बाप कहते हैं, देवी गुण भी धारण करने हैं। किसी को भी दुख न दो, किसी को उल्टा सुल्टा रास्ता बताई सत्यानाश न करो। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए कि बाप और वर्षे को याद करो। बाबा कहे सतयुग में जाते हैं ना, तो सतयुगी संस्कार यहाँ ही धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विक्रम कर लाइट कम नहीं करना है, अपने साथ मित्रता रखनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। बाबा ने बहुत गुह्य स्थिति बताई, पर माना बाहर की स्थिति है और स्वस्थिति क्या है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ जो स्वयं की पहचान है। तो बाबा कहे सदा अपनी स्वस्थिति में रहेंगे तो माया की धूल से सदा बचे रहेंगे। आज का स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघलाकर खत्म कर देती है। दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघलाकर खत्म कर देती है। आज 2 अप्रैल के अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आज का अभ्यास बताया, जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है, पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। आज बाबा कहे कौन सी 2 बातें कंबाइंड रहे तो सदा प्राप्ति होती रहेंगी, कि ज्ञान स्वरूप के साथ साथ स्नेह स्वरूप बने रहो तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्तियां होती रहेंगी।
अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।